एक बार झूठ बोल सकता है, 2 बार थोड़ी बोलेगा। उनका तो खानदानी पैसा ही है। क्योंकि भारत की सिक्योरिटी का मामला है ना, संवैधानिक पद पे है। क्या लीक किया होगा, क्या नहीं लीक किया होगा, हमें थोड़ी पता है। चुप्पी इसलिए साधे हैं क्योंकि सपोर्ट करके उनको उपराष्ट्रपति तो उन्होंने ही बनाया था। देश के करोड़ों मुसलमानों पे सवालिया निशान उठ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा का नाम चर्चाओं में है। दरअसल एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में एक बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में 5 बार उन्हें भारत का न्योता दिया गया और भारत की खुफिया जानकारी उनके द्वारा पहुंचाई गई, जो जानकारी आईएसआई तक पहुंच गई थी। इसके बाद लगातार पक्ष और विपक्ष अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी के बीच हम जनता के बीच लंका लगाने पहुंच चुके हैं, जनता की राय जानकर। चलिए चलते हैं और जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से नुसरत मिर्जा ने अपने साक्षात्कार में उपराष्ट्रपति के बारे में बोला, क्या वो सत्य था? मैडम बिल्कुल सत्य है। कोई एक बार झूठ बोल सकता है, 2 बार थोड़ी बोलेगा। पहले उन्होंने इंटरव्यू में बोला, उसके बाद हामिद अंसारी जी का जब स्पष्टीकरण आया उसके बाद भी उन्होंने बोला, और उन्होंने भारत के उन शहरों के नाम भी बताए जहाँ जहाँ ये रेकी करने गए थे। जैसे उसमें शायद उनका चंडीगढ़ भी बोला है, पंजाब बोला है, और उसमें कोलकाता भी बोला है, और मुंबई वगैरह 5-6 जगहों के नाम लिए हैं। तो मतलब वो झूठ तो बोल नहीं रहे हैं, और इनके तथ्य भी सामने आ गए, उनके फोटोग्राफ वगैरह भी अब बाहर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हामिद अंसारी जी एक संवैधानिक पद पे रहे हैं, उपराष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। यूपीए सरकार ने उन्हें बैठाया और उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है, जैसे कि शरिया कानून को लेके उन्होंने शरिया अदालतें बनाने की बात कही थी ज़िला ज़िला में। और एक बात और कही जाती है उनके बारे में कि उन्होंने 26 जनवरी को तिरंगे को हम सैल्यूट करते हैं, उन्होंने सैल्यूट नहीं किया था, वो भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तब से ही ये घेरे में आ रहे हैं लगातार एजेंसियों के। एक के यादव कुछ करके एक है रॉ के अधिकारी, उन्होंने इन पे किताब भी लिखी है, और ईरान में इन्होंने रॉ के कुछ एजेंट्स को मरवाया है, 3 या 4। तो इन पे वो भी आरोप लगता है। तो आरोप के घेरों में तो है ये, लेकिन अब इतना बड़ा आरोप कोई भारत का आदमी नहीं लगा रहा, पाकिस्तान का पत्रकार लगा रहा है, और आईएसआई से इनका लिंक जोड़ रहा है। तो इनको मुझे लगता है पूरी तरीके से, अगर ये सच में एजेंट रहे हैं या पाकिस्तान के इनके रिश्ते रहे हैं, तो इनको हाथ जोड़ के देश से माफ़ी मांगनी चाहिए अगर ये एजेंट रहे। और अगर अब इन पे इंक्वायरी बैठ गई और फिर इनकी बात निकल के सामने आई, तो इस देश के करोड़ों मुसलमानों पे सवालिया निशान उठ जाएगा। लेकिन वो तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और मना कर रहे हैं इस सब चीज़ों से कि जो नुसरत मिर्जा ने कहा है वो सब गलत कहा है। मैडम आरोप होता है, आरोप पे स्पष्टीकरण दे दिया है, अब जांच का विषय है। कोर्ट जाइए या भारत सरकार से मांग कीजिए, नुसरत को यहाँ पकड़ के लाओ, इनका इंटेरोगेशन करो, या उसका नार्को टेस्ट करो, या मेरा नार्को टेस्ट करो, मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ तो पता चलेगा। ऐसे स्पष्टीकरण नहीं होएगा। वो बंदा 2 बार आपको ब्लेम कर चुका है, और क्या पता आप 10 लोग और ब्लेम कर दें। और भारत में जितने भी तथाकथित आईएसआई के एजेंट हैं, स्लीपर सेल हैं, अब उनकी शामत आने वाली है। मैं तो कहता हूँ भारत का भाग्योदय हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने पहले नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री थे, उनको 2002 गोधरा दंगे पे नाम पे बदनाम किया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, और तीस्ता सीतलवाड़ को एटीएस ने उठा लिया है। अब आप सोच के देखिए, इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया 20 साल तक, मोदी को वीज़ा तक नहीं मिलता था अमेरिका का, लेकिन वही बातें नुसरत ये लेके आ गए नुपुर पे। नुपुर एक एजेंडा थी, मोहम्मद साहब का कोई अपमान नहीं हुआ है, उससे पहले बहुत मुस्लिम स्कॉलर बोल चुके थे। लेकिन आप देखिए पीएफआई ने तो यहाँ पे 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करी, उस पर कोई विरोध नहीं हो रहा। ये कहते हैं ना हम भी ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं, सारे मुसलमान उतर जाओ ना रोड पे, भारत संविधान से चलेगा यही बोल दो उतर के, और पीएफआई पे बैन लगाओ ये उतर के बोल दो, नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिडन एजेंडा इनका यही है, गजवाए हिंद। तो क्या पता गजवाए हिंद का एक बड़ा चेहरा हामिद अंसारी हो। मैडम मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर जाँच का विषय है ये भी। लेकिन अभी तक जो है हामिद अंसारी का पक्ष लेने के लिए विपक्ष तो सामने नहीं आया, अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसा क्यों? मैडम कोई आएगा नहीं ना। कांग्रेस मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पे उंगली उठ रही है, और मनमोहन सिंह तो स्टैंप वो थे प्रधानमंत्री, स्टैंप थी वो, तो स्टैंप लगती थी 10 जनपद से सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी कुछ नेशनल हेराल्ड केस में फंसी हुई है, 21 तारीख को उसकी पेशी है। कभी सर गंगाराम जा रही है, कभी कोविड हो गया। इस देश में अब कोविड नहीं फैल रहा है, लेकिन उसको कोविड हो गया क्योंकि पेशी थी।
यह लोग धूर्त हैं। ये एक बिल लेके आए थे 2012 में, कम्युनल वायलेंस बिल, उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ था। चंडाल चौकड़ी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सारे डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट टुकड़े टुकड़े गैंग लुटियन मीडिया के लोग थे। शीतलवाड़ थी, और भी देश के गद्दार थे। जो एनजीओ कंपनियां बंद करी है ना 2 लाख मोदी जी ने, उनमें से कुछ नाम उनके भी थे। ये सब देश के गद्दार हैं। इस देश को बांट देना चाहते थे। इस देश का बंटवारा करने की बहुत बड़ी साजिश थी। प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, उसके बाद वो साजिशें विफल होती जा रही है। और ये भारत का, मैं कह रहा हूँ, भाग्य उदय हो रहा है। PFI कल पकड़ा गया है, उनके पास एक डॉक्यूमेंट पकड़ा गया है, विजन डॉक्यूमेंट 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। उसके अलावा प्रधानमंत्री की हत्या का उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट था। तो ये लोग वहाँ ट्रेनिंग भी ले रहे थे, ट्रेनिंग लेते पकड़े गए हैं। तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी पकड़ा गया। और क्या पता PFI जैसे ही संगठनों से हामिद अंसारी के तार जुड़े हों, और क्या पता जो PFI के स्लीपर सेल है उनमें से एक स्लीपर सेल हामिद अंसारी भी हो, ISI का स्लीपर सेल हामिद अंसारी हो। और हामिद अंसारी एक एंटी नेशनल कार्यक्रम में अमेरिका भी गए हैं थोड़े दिन पहले। तो इन सारे पक्षों की जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जांच होनी चाहिए। जो हामिद अंसारी का पद है ना, उपराष्ट्रपति छोटा पद नहीं होता। और आप पे बार बार एलिगेशन लग रहे हैं। हामिद अंसारी ने इस देश में बयान दिया है, इस देश में वातावरण जो है ना मुस्लिमों के विरोधी हो चुका है और मुस्लिम खतरे में है। ये बयान देने वाला कोई बंदा देशद्रोही हो सकता है। क्यों हो सकता है पता है मैडम? क्योंकि ऐसा बयान कोई संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति दे ही नहीं सकता। यहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित, सबसे हंसता खेलता मुसलमान है, फिर भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तहत बयान दिया। अब ये शक के घेरे में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि हामिद अंसारी जी की जांच होनी चाहिए और उस पत्रकार की भी जांच होनी चाहिए। ये बताइए कि हमारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है इसके माध्यम से? मैडम बिल्कुल दे रही। कांग्रेस कब से दे रही है? आपको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जो आतंकवादी था JKLF का, जिसका नाम है यासीन मलिक, वो PMO में जाता था, 7 RCR होता था। अब तो लोक कल्याण मार्ग हो गया है, प्रधानमंत्री का हाउस, उसमें उसकी एंट्री थी। बताओ, जो आतंकवादी है जिसने एयरफोर्स के 3 जवानों को मारा, गोलियों से भुना, उस आदमी की एंट्री थी प्रधानमंत्री कार्यालय में। आप सोच के देखिए कि 10 जनपद में जो सोनिया गांधी बैठी हुई है, सोनिया गांधी जो है वो कैसे लोगों को साथ रखती थी। JKLF का बंदा ऐसे तो नहीं चले जाएगा। आप एक और बात सुनिए मैडम, PFI के साथ भी कांग्रेस का संबंध है, पूरा इनको बैकअप दिया गया है। SDPI पार्टी बन गई अब वो, नहीं तो पहले वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करते थे। PFI जो रेडिकल संगठन है, जो आतंकी संगठन है, उसके अलावा जितने भी आतंकवादी होते हैं, कभी भी सोनिया गांधी कुछ नहीं बोलती। CA-NRC प्रोटेस्ट में रामलीला मैदान से इन्होंने कहा था इस पार की उस पार की लड़ाई। और जो आजमगढ़ से आतंकवादी पकड़े, आजमगढ़ के रहने वाले आतंकवादी पकड़े गए थे एनकाउंटर में, जहाँ पे मोहन चंद शर्मा, इसे कहते हैं, एनकाउंटर हुआ था साउथ दिल्ली की साइड में, जहाँ से सांसद भी है, क्या नाम इसका, अमानतुल्लाह खान। उस एनकाउंटर में उसके लिए वो रोई थी सलमान खुर्शीद के कहने पे। तो इनकी सिंपैथी हमेशा आतंकवादियों के साथ रही है और ये आतंकवादियों को बढ़ावा ही देते हैं। और क्या पता ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। हामिद अंसारी जी घिर चुके हैं चारों तरफ से, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहे हैं और इस देश में एजेंट रहे हैं, डबल एजेंट भी रहे हैं, CIA के भी एजेंट रहे, KGB के भी एजेंट रहे हैं। बहुत लोगों पर आरोप लगते हैं, लेकिन ISI पाकिस्तान का एजेंट और संवैधानिक पद पर रहा हो, या ISI के एजेंटों को वो अपनी खुफिया जानकारी शेयर करता हो, ये बहुत बड़ा आरोप है। मुझे लगता है इसकी बड़े स्तर पे जांच होनी चाहिए NIA से। लेकिन अभी तक जो है नुसरत मिर्जा ने ये बात अभी तक क्लियर नहीं की है कि कौन कौन सी खुफिया जानकारी उन्हें मिली थी और कौन सी उन्होंने ISI तक पहुंचाई। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम यही कहूँगा कि मुझे लगता है नुसरत मिर्जा को भारत की एजेंसियों को उठा के लाना चाहिए और इंटेरोगेशन करना चाहिए। अगर वो भारत, मैं तो कह रहा हूँ साथ सम्मान बुला लो, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी का मामला है ना, संवैधानिक पद पे है। क्या लीक किया होगा, क्या नहीं लीक किया होगा, हमें थोड़ी पता है। क्या पता कुछ और बड़ी चीज़ें नहीं लीक करी हो। अब ये तो जांच का विषय है, दोनों को आमने सामने बैठाओ, स्पष्टीकरण करवा लो। ये है देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेके एक बहुत बड़ा समझौता किया है। अगर उन्होंने ISI को भारत की खुफिया बातें लीक करी हैं तो ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा है। और ऐसे कितने ISI के और एजेंट हैं वो भी हमें पता लगेगा। अगर हम आज जागृत हो जाते हैं, आज मोदी सरकार चेत जाती है और आज होम मिनिस्टर अमित शाह जी तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, देश बच सकता है। अदरवाइज़ हम बहुत बड़े खतरे से जूझ रहे हैं।
सर से जानेंगे। सर एक बात बताइए कि गौरव भाटिया ने जिस तरीके से अब तस्वीरें लीक करी हैं और जो हामिद अंसारी है उनके खिलाफ प्रूफ दिए हैं, ये प्रूफ इनकी बयानबाजी के बाद ही सामने आ रहे हैं, इससे पहले इनकी कोई जानकारी नहीं थी क्या उन्हें? पूरी जानकारी थी, सबको थी मैम। पर हामिद अंसारी वही है ना, हमारे गाज़ियाबाद वाले चाचा भतीजे, ये मुख्तार अंसारी जी के चाचा जी हैं। और ये ऐसी गतिविधियाँ करते हैं तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इनका तो खानदानी पेशा ही यही है, पेशा ही यही है। अच्छा, जिस तरीके से अब पक्ष के लोग विपक्ष पर अब निशाना साध रहे हैं, केंद्र निशाना साध रहा है, लगातार मंत्री जो है निशाना साध रहे हैं, क्या लगता है आपके अनुसार कि कौन सच्चा है? क्योंकि हामिद अंसारी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अब पल्ला तो अभी झाड़ा है, अब इसमें जब जांच होएगी इसमें तो सीधी सी बात है हामिद अंसारी पूरे दोषी हैं। क्योंकि इनका बचपन से लेके और सबसे देखो इनके परिवार का ये ऐसी गतिविधियों में ही संलिप्त रहते हैं। इनका तो पेशा यही है, तो ये इनके लिए कोई इतना वो नहीं है। जो पक्ष जो सरकार इनके ऊपर आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल भी सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अभी तक जो है विपक्ष इनके पक्ष में नहीं बोल रहा है हामिद अंसारी, क्या ऐसा क्यों? चुप्पी क्यों साधे हुए? चुप्पी इसलिए साधे हैं क्योंकि सपोर्ट करके उनको उपराष्ट्रपति तो उन्होंने ही बनाया था ना, यूपीए से उपराष्ट्रपति बने थे। अब उनका पोल खुलेगा तो जो उसके जिनका उस पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री और जो प्रधानमंत्री को संभालती थी मैडम का, उनका जब लीक होएगा तो मामला वो उससे पल्ला झाड़ रही है कि हमारा कोई इससे वो नहीं है। क्या लगता है कि उस वक्त जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनका इनके साथ हाथ था या फिर सोनिया गांधी का उनके साथ हाथ था? अब इसमें तो पूरा कांग्रेसी सबका हाथ है, पूरे कांग्रेसियों का हाथ है, क्योंकि कांग्रेस के ही राष्ट्रपति थे ये हामिद अंसारी जी, उपराष्ट्रपति। तो इसमें कांग्रेसियों का ही हाथ है, दूसरे किसी का हाथ ही नहीं हो सकता। तो क्या लगता है आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था इस सब चीज़ों? पूरा मिल रहा। जब से कांग्रेस सरकार शासन में आई थी उसके पहले से ही यहाँ पे इनका आतंकवादियों में संलिप्तता बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्या हुआ कि नुसरत मिर्ज़ा ने जो है अचानक से आकर ये बयानबाजी कर दी? इससे पहले वो नहीं बोले इनके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं बोली। पहले उन्हें खुद न्योता देके बुलाया गया, अब उनके विपक्ष में यहाँ पर आकर बातें बोली जा रही हैं। ऐसा क्या आपको नज़र आ रहा है? इसमें नज़र आने वाली बात कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात है। अभी वो अपने आप को सेफ महसूस कर रही होंगी, शायद पाकिस्तान से दूर होंगी, ISI से दूर होंगी, इसलिए आज उनको खुलने का मौका मिला है तो वो खुल के बोल रही हैं। जब उनको खुलने का मौका नहीं मिला कि इस देश का राष्ट्रपति भी ISI से मिला हुआ है, तो फिर अपने आप को सेफ ना समझते हो, तो वो अभी उनको खुलने का मौका मिला, अब तो वो खुली है बोलने के लिए। अब उसको बोलने का मौका मिला, बोलेगी वो। देख रहे हैं आप इस वक्त कि हमने जाना जनता से जनता की राय, दिल्ली में आखिर क्या सोचती है इस मुद्दे पर जनता। किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने मैं आकर बनी रहूंगी अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। मैं अंजलि राठौर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।